अध्याय 9 और श्लोक 27। यत् करोषि यत् अश्नसि यत् जिहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मत अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इसमें है कि हमें जो भी कुछ खाना पीना या दान करना चाहिए, वो हमें सब कुछ कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। अर्थात हमारे जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम कृष्ण को कभी ना भूलें और उनकी प्रेम में भक्ति करें। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा राधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। विश्वा माता जी, पहले आपकी सेवा। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर सेवा। थैंक यू कृष्णा, आप सबको थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द प्रेयर्स माता जी। हम 11th चैप्टर में हैं। अब भगवान द्वारका पहुंच चुके हैं और सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि का वार्तालाप हो रहा है यहाँ पे, और वो उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब भगवान द्वारका पहुंचे तो उन्होंने कैसे अपने आगमन का परिचय दिया। जब वो पहुंचे तो उन्होंने अपना शंख बजाया और इस प्रकार जितने भी द्वारकावासी थे जो इस बात को जानते थे कि भगवान युद्ध के लिए गए हैं, उनको ये जान के बहुत प्रसन्नता हुई कि भगवान वापस आ गए हैं। और जैसे जैसे भगवान अपना शंख बजाते गए, उसी प्रकार जो द्वारकावासी थे उनको और इच्छा उनकी बढ़ती गई कि हम भागते हुए भगवान की तरफ उनको देखने के लिए जाएं। और जब वो भगवान की तरफ जा रहे थे तो उन सबकी इच्छा थी कि वो कुछ ना कुछ लेके जाएं और किसी प्रकार भगवान को वेलकम कर सकें। तो ये उनकी जो भगवान है, जो जिनका एक नाम आत्मा राम भी है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और ये हमने दोनों सिचुएशन में देखा था, जब भगवान हस्तिनापुर से वापस मतलब निकल रहे थे द्वारका के लिए, और जब द्वारका में भगवान पहुंचे हैं। तो जब भगवान निकल रहे थे हस्तिनापुर से, तब बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेडीज जो थी, वो उनकी ले प्रेयर्स गा रही थी। महाराज युधिष्ठिर उनके साथ उन्होंने अपनी आर्मी भेजी, बहुत सारे घोड़े हाथी भेजे कि भगवान सुरक्षित तरीके से द्वारका पहुंच जाए। इस सब की जरूरत नहीं है भगवान को। भगवान के पास शंख चक्र गदा पाने वो सब है उनके पास, जिससे वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। और वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनको कुछ चाहिए नहीं किसी से। और तो जब वो निकल रहे थे, उनके भक्तों ने उनकी रक्षा के लिए उनके अरेंजमेंट किए। और जब भगवान द्वारका पहुंच गए तो वहां पे जो लोग थे, उन्होंने भगवान के वेलकम के लिए अरेंजमेंट करे। कहने की बात है, इसका मतलब यह है कि भक्ति में जो अंडरलाइंग इमोशन होता है वो क्या है? भगवान की तुष्टि। चाहे हम भगवान की प्रेजेंस को फील करें या भगवान की प्रेजेंस को फील ना करें, दोनों में हम भगवान को ही सर्व करने की इच्छा रखते हैं। माया का प्रकोप क्या होता है? क्योंकि सपोज हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, माया हमें कैसे दूर करती है भगवान से? जब वो हमें बहुत गिल्ट दे देती है, हमारे अंदर हम बहुत ग्लानि करने लग जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमसे ये भूल हो गई, पता नहीं भगवान हमें कभी क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। भगवान भगवत गीता में
बारी बारी जब भगवत गीता का जो मिडिल चैप्टर है, सबसे सेंटर में जो आता है, वो 9th चैप्टर है। 18 अध्यायों में से बीच में 9वां अध्याय आता है। तो 9वें अध्याय में भगवान सारी जो सीक्रेट है भक्ति योग की, राजगुह्य राज विद्या, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि आफ्टर ऑल इतनी सारी भगवत गीता पढ़ने के बाद उस नॉलेज का अल्टीमेट पॉइंट क्या है। आजकल लोग बोलते हैं ना, इतना टाइम नहीं है, पॉइंट पे आओ, इतना इतना डिटेल नहीं चाहिए, बात क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो भक्ति योग का कंक्लूजन क्या है कि राज विद्या राजगुह्य, किंग ऑफ नॉलेज क्या है। बारी बारी भगवान उसमें हमें रिमाइंड करते हैं कि मैंने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, और मैंने जितनी ये प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं उनको बनाया है, तुमको बनाया है, लेकिन फिर भी मैं इन सबसे परे हूँ। लेकिन भगवान अल्टीमेटली हमें क्या बताते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि मेरा अपने मन को स्थिर करो, अपने मन को मेरे से जोड़ो। माया आपके ऊपर प्रहार कैसे करती है? आपके मन पे प्रहार करती है। आपको ये रियलाइज करा देती है कि आप में तो इतनी त्रुटियां हैं, आप में तो इतनी वीकनेसेस हैं कि भगवान तो आपसे बहुत दूर हैं। आप कितनी कोशिश कर लो, आप कभी परफेक्ट नहीं बनोगे। और भगवान भगवत गीता में उसको कैसे आर्ग्यूमेंट देते हैं उसके लिए, अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई गलत से गलत काम भी किसी से हो जाए, लेकिन वो फिर भी भगवान की भक्ति करता रहे, ये विश्वास रखे कि जिसने मुझे बनाया है, माता धाता पितामह, जो आपकी माता है, जो आपके पिता हैं, जो आपके ग्रैंडफादर हैं, वो हैं भगवान कृष्ण। अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, जो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता रहता है, चाहे कितनी बड़ी त्रुटि हो जाए। इसका मतलब अब ये नहीं ले सकते हम कि हम त्रुटि करके बोले हाँ हाँ भगवान तो अब फॉरगिव कर देंगे, उसको हम एक्सक्यूज की तरह नहीं यूज कर सकते। भगवान हमें बोल रहे हैं कि आपसे भक्ति करते समय कोई त्रुटि हो जाए, और त्रुटि होगी, क्योंकि हम दोनों दुनियाओं में एक साथ चल रहे हैं, भौतिक दुनिया में भी चल रहे हैं और आध्यात्मिक दुनिया में भी चल रहे हैं। तो हमें अपने आप को जज नहीं करना चाहिए, हमें अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहिए। और भगवान क्या बोलते हैं? अनन्य भाग, मेरी अनन्य भक्ति करते रहो, अगर आपसे गलती भी हो जाए तो भी। साधु रेव समन्तव्य, उस व्यक्ति को भी साधु माना जाता है जिससे त्रुटि हो जाए लेकिन वो भक्ति में लगा रहे। माया आप पे प्रहार कैसे करती है? त्रुटि हो जाती है, और माया का एक बहुत इजी ट्रांसलेशन क्या है? चीटर। वो आपको चीट करती है। कैसे करती है? वो आपको ये विश्वास दिला देती है कि आप आप तो गिरे हुए हो, आप कभी उस लेवल के नहीं पहुंच पाओगे, आपको कुछ श्लोक नहीं आते, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आप तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आप तो परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड हो। नहीं, हम डिस्क्वालिफाइड नहीं है, हम अनक्वालिफाइड हो सकते हैं। दो शब्द हैं यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं। हम अनक्वालिफाइड हैं, क्यों? क्योंकि हम पतित जीव हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भगवान अपना हाथ हमारे लिए फिर भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पता है हम पतित हैं। गौर निताय को पता है कि हम पतित हैं। पतित पावन गौर निताय की जय हम बोलते हैं। उनको पता है हम पतित हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम अपने पतितपन को लेके बैठ जाएं और उसी का गुणगान गाते रहें और भगवान की भक्ति से वंचित हो जाएं, तो आप समझ लेना उस दिन माया की विजय हो गई, और हमने उस विजय में खूब योगदान दिया है। तो माया का प्रकोप सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको लोभ देती है कि आज ये खा लो, आज वहां चले जाओ, आज भगवान की भक्ति मत करो। वो आपको दूसरी प्रकार से भी लोभ दे सकती है कि आप तो पतित हो, या कई बार माया आपकी अच्छी क्वालिटीज का शोषण करती है। अगर आपके अंदर बहुत दया भाव है किसी के प्रति, तो कई बार माया आपको किस प्रकार से ट्रिक करेगी, किसी गलत जगह पे आप दया लगाने लग जाओगे जहां दया लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल है और उस पर हम दया ले लें तो वो गलत है, वो माया का ही प्रभाव है। तो वो आपकी स्ट्रेंथ का भी फायदा उठा सकती है और आपकी वीकनेस का भी। तो
जब आप सपोज आप कम सोए हो रात के समय, तो माया एक चीज मैं कहूंगी पहले कि माया आपको ये गिल्ट दे सकती है कि आप वर्दी नहीं हो, आप इसके लायक नहीं हो। तो पहला ये है। दूसरा क्या हो सकता है, सपोज आप लेट सोए हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो आप अगर आपका ये विचार है कि आप वैकुंठ धाम जाना चाहते हैं जीवन के अंत में, तो आपके घर से वैकुंठ धाम का जो डिस्टेंस है वो कितना है, उतना जितना आपके और आपके मोबाइल फोन के बजते हुए सुबह के अलार्म में है, जिसको जब आप कम सोए होगे और आपका अलार्म बजेगा तो आप अल्टीमेटली उसको बंद करने का प्रयास करोगे उठने की बजाय। और जब हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं ना जहां हम वीक फील कर रहे होते हैं, जैसे सुबह उठना कम सोने के बाद, अ, हम सपोज हमने एक दिन बहुत स्ट्रेसफुल डे था, बहुत मेहनत वाला दिन था, बहुत कड़ी मेहनत करी, और शाम को हमें लगता है अब तो कोई जरूरत नहीं है प्रसाद प्रसाद खाने की, अब तो बाहर से खा लो। जब हम वीक फील कर रहे होते हैं फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, तब माया अटैक करती है कि इट्स ओके, आज आज की बात है, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माया आपकी आपकी ना वीकनेस का वेट कर रही है। पर वीकनेस हमारे अंदर कब आती है, जब हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है। भगवान स्वयं जब कह देते हैं कि साधु रेव समन्तव्य, कि जो मेरी भक्ति कर रहा है उससे त्रुटि भी हो जाए तो मैं उसे तुरंत क्षमा कर देता हूँ, और वो भक्ति में अनन्य भाव से लगा रहे तो मेरी भक्ति में लगा रहेगा, उसको मैं उससे निकालूंगा। और फिर अगली श्लोक में वो क्या बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। क्षिप्रम, बहुत तुरंत, बहुत जल्दी वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, धर्मात्मा। शश्वत शांतिम निगच्छति, और उसे हृदय में शांति महसूस होगी। और फिर वो अर्जुन से क्या कहते हैं, कौन्तेया प्रतिजानहि न में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तुम ये जाके सबसे कह दो, सभाओं में चले जाओ और कह दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। भगवान इतनी क्लियरली हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, पर जब हमारा वीक पॉइंट आता है तो हम माया पे ज्यादा भरोसा करते हैं, भगवान पे कम भरोसा करते हैं। तो जब हम शब्द प्रमाण सुनते हैं और भगवान के हस्तिनापुर से जाना और द्वारका में प्रस्थान करना और पहुंचना, उसमें हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी, कि दोनों तरफ भक्त थे, एक तरफ वो उनको भेज रहे थे, एक तरफ वो उनको रिसीव कर रहे हैं, एक में भगवान उनसे जुड़ रहे हैं, एक में भगवान उनको पीछे छोड़ के आ रहे हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपने एक भी किसी श्लोक में ये ऑब्जर्व किया कि किसी भक्त में विश्वास की कमी थी कि भगवान तो अब हमारे साथ नहीं रहेंगे, बल्कि उनका विश्वास और प्रगाढ़ था। वो उनके लिए सब कुछ करना चाहते थे कि अभी तो हमारे पास है ना, इसके बाद तो वो हमारे स्मरण में ही रहेंगे, अब तो हम जो कर सकते हैं वो कर लेंगे। जब हमें हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है तो हम क्या बन जाते हैं, विक्टिम, हमारे साथ बुरा हुआ है। और माया सबसे पहले उस व्यक्ति को चूज कर लेती है जो ये इस मेंटालिटी को दोहराता रहता है बारी बारी कि मेरे साथ बुरा हुआ है। और वो बुरा बहुत बुरा हो सकता है, और वो बुरा ये भी हो सकता है जैसे हम बात कर रहे थे कि आप कम सोए हो और सुबह उठ के आपको सेशन में आना है, या आपको कहीं जाना है, किसी को कहीं छोड़ के आना है, अ, कोई ना कोई आपकी जो भी रीजन है, तब हम ये सोच सकते हैं नहीं है, नहीं नहीं, अब इस समय मैं डिजर्व करता हूँ कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो, मैं अपने आप को कहीं ना कहीं मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा भुगता है, मैंने या तो बहुत भुगता है या थोड़ा सा भुगता है, मैं बेचारा हूँ। जब हम इस माइंडसेट से जीवन को अप्रोच करते हैं तो माया बोलती है ओके, वेलकम, आओ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा एंटरटेनमेंट दूंगी। और आप, कई बार हम जैसे बात करते हैं कि आजकल आजकल बहुत सारे एप्स हैं हमारे स्मार्टफोन्स में, आ, और उसका पीछे का जो रीजन है स्मार्टफोन्स में ऐप डालने का कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए, एक स्वाइप किया, एक ऐप खोला, फटाफट फटाफट सब हो जाना चाहिए। स्मार्टफोन्स हैं, उनका बहुत सारा यूज है, कम्युनिकेशन के लिए है, जीपीएस के लिए है, बहुत सारे यूजेस हैं उसके।
पर एक चीज जहाँ स्मार्टफोन यूज नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वहां पे वो आपको स्मार्ट पर्सन नहीं बनाती। आप अपने स्मार्टफोन को कम से कम यूज करिए जब आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, एक्चुअल बुक उठा के पढ़िए। जब आप किचन में खाना बनाते हो तो आपको पता है कि जब आप वो एक चाकू पकड़ोगे तो उसकी फील ऐसी है, वो ऐसे काटता है। अगर वो नहीं होगा तो मेरे से अच्छे से कटेगा नहीं। वो टिपिकल कढ़ाई नहीं होगी तो वो वैसी चीज पकेगी नहीं। आपको एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट का फील पता है कि वो ऐसा चलता है, उसमें ऐसा बनता है, उसमें ऐसा पकता है, उसमें ऐसा वो चाकू ऐसे चलता है। उसी प्रकार हर ग्रंथ की एक फील होती है। जब आप वो ग्रंथ उठाते हो, उस बुक की एक फीलिंग होती है। वो फीलिंग आपके स्मार्टफोन में नहीं आएगी। और उस स्मार्टफोन को अगर हम यूज करते हैं तो उस समय हमारे मैसेज भी आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं, नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, तो हम वहां ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां माया आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। वो आपकी वीकनेस को भी यूज कर सकती है और आपकी स्ट्रेंथ को भी, आपके अगेंस्ट। पर दोनों केसेस में जब भगवान भक्तों से दूर जा रहे हैं और भगवान भक्तों के पास जा रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में भक्त ये डिस्प्ले नहीं कर रहे कि पता नहीं अब भगवान पे हम भरोसा कैसे करेंगे, पता नहीं अब भगवान को हमारी याद आएगी भी या नहीं। जब भगवान क्लियरली कह रहे हैं कि आप से कोई त्रुटि हो जाती है और आप फिर भी भक्ति में लगे रहते हो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, आप बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाते हो। आप में से किसी ने कभी सोचा है कि आप धर्मात्मा बन सकते हो? नहीं, क्योंकि माया आपको सोचने ही नहीं देगी। ये दुनिया आपको सोचने नहीं देगी कि आप एक्चुअली में धर्मात्मा बन सकते हो। और आप हो, क्योंकि आप भक्ति योग के पथ पे चल रहे हो इतने चैलेंजेस के बाद भी। भक्ति सिर्फ आपका एफर्ट नहीं है कि आपने कितने ग्रंथ पढ़े या कितनी आरती उतारी या आपके अंदर विश्वास कितना है। विश्वास के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए भगवान के ऊपर और अपने ऊपर। सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जब होता है तब हम ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाते हैं और फिर हम त्रुटि करते हैं और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। पर जब हम भगवान पे कॉन्फिडेंस रखते हैं तो भगवान भी हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि जब वो कह रहे हैं गीता में कह रहे हैं कि वसुदेवा सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा, कि जो भक्ति योग के पद पे आते हैं वो दुर्लभ जीव हैं। ऐसे सब लोग नहीं आ जाते भक्ति योग के पद पे, और आ भी जाते हैं तो ज्यादा दिन टिकते नहीं है। अगर आप भक्ति योग के पद पे आ गए हो, टिके हुए हो और टिके हुए रहने का विश्वास रखते हो और इच्छा और श्रद्धा रखते हो तो आप टिके रहोगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दोनों भक्तों की साइड में ये कॉन्फिडेंस है कि भगवान दूर जा रहे हैं या भगवान पास आ रहे हैं। हमारे भगवान है, वो हमारे श्री कृष्ण है। और हमसे कोई त्रुटि हो भी गई तो भी हम इनकी भक्ति को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि केवल यही है जो माता धाता पितामह, और वो बोलेंगे इस आने वाले कुछ श्लोकों में कि केवल आप हमारे सुहृद हो, हमारे वेल विशर हो। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेफिनेट वेल विशर एक ही है, जिसकी कुछ वेल विशर होते हैं हमारे जीवन में जिनका परिस्थिति अनुसार हमारे साथ रिलेशनशिप बदलता रहता है। तो वो आज आपके वेल विशर हो सकते हैं, पर सपोज आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेरी कुछ सालों बाद वो आपके वेल विशर नहीं होंगे। लाइकवाइज आप किसी के वेल विशर हो सकते हो, पर कुछ टाइम बाद अगर आपको उनसे आपकी रिलेशनशिप नहीं अच्छी जा रही, आप भी शायद उनसे कम्युनिकेशन कम कर दोगे या वेल विशिंग नहीं करोगे। भगवान ऐसे हैं, वो आपके लिए हमेशा वेल विशिंग करेंगे। वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि तुमसे त्रुटि हुई है, अब तुम्हारा वेल विशर नहीं हूं मैं, बाय, तुम अपना जानो मैं अपना जानूंगा। नहीं, वो गुरु हैं, वो स्वयं गुरु हैं, वो पूरे जगत के गुरु हैं और हमारे हृदय में विराजमान है। वो अंदर से भी हमें गाइडेंस दे सकते हैं और बाहर किसी गुरु रूप को भेज के आपको गाइडेंस दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए बहुत तत्पर हैं। इस दुनिया में इतना कोई तत्पर नहीं है जितना वो तत्पर है आपकी हेल्प करने के लिए। आप पुकारने वाले बनो और आप विश्वास रखने वाले बनो
और अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस रखो। माया की नॉलेज पूरी तरह से रखो कि माया के प्रहार करने के तरीके क्या हैं। जब आपको पता चल जाए कि आपका दुश्मन आपके प्रति कैसे प्रहार करेगा, उसके सारे तरीके आपको जब पता चल जाए और आपको ये पता हो कि आपके जीवन के सारथी श्री कृष्ण हैं, आप कभी भी नहीं हारोगे, आपको वो हारने नहीं देंगे। नॉलेज लेना, भगवान की भगवत ज्ञान लेना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम एक प्रैक्टिस कर सके या एक भक्ति योग की कोई क्रिया कर सके। भक्ति योग एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है। भक्ति योग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है या 1-2 घंटे की एक्टिविटी नहीं है जो हम एक टाइम पे करते हैं। जीवन शैली कब कोई चीज जीवन शैली कैसे बनती है? जब उसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और जो हमारी जीवन शैली बन जाती है, वो हमारी चॉइसेस बन जाती है। जिस लाइफस्टाइल को हम लिव करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने डिसीजंस को चूज करते हैं। और जो हम चूज करते हैं, वो हमारा फ्यूचर डिटरमिन करता है। और जो हमारा फ्यूचर होता है, वो हमारी हैबिट को डिटरमिन करता है। जो हम चूज कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम आगे उस चीज को प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर हम कोई ऐसी चॉइस कर लें जो हमारी प्रैक्टिस के लिए बाधा बने, तो फिर वो चॉइस गलत है। तो हमें ये विश्वास रखना है कि कभी भगवान की आपको प्रेजेंस फील हो या नहीं हो, भगवान ने कभी भी आपको अबैंडन नहीं किया। भगवान आपको कभी त्यागेंगे नहीं, किसी भी परिस्थिति में। इस विश्वास को रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आपको माया ये कन्विंस कर देगी कि भगवान है ही नहीं, तुम अकेले हो और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और उस समय आपकी की हुई तपस्या भक्ति योग में और आपका दृढ़ विश्वास भगवान पर और खुद पर, जो आपने भगवान की भक्ति द्वारा अर्जित किया है, वो ही आपके काम आएगा। अर्जुन जो है भगवत गीता में, उनका नाम अर्जुन है। अर्जनात अर्जुन जिसे कहा जाता है, जो अर्जन करना जानता है। ज्ञान अर्जन करना और ज्ञान को अंदर अपने उतारना, ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट करना। विज्ञान क्या होता है? जो आप रियलाइज कर रहे हो डे टू डे वर्शिप में, डे टू डे भक्ति योग में, जो आप रियलाइज कर रहे हो भगवान की प्रेजेंस को, भगवान की हाथ को, भगवान की गाइडेंस को, वो विज्ञान है। तो अर्जन करो ज्ञान और अर्जनात भी करो, उसको उतारो भी जीवन में। तब हम भगवान कृष्ण के पार्थ बनते हैं। जब संजय कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, जिस जहां पे श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धर पार्थ है, अर्जुन है, तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। वहां पे श्री विजय, ध्रुवा नीति, नीति क्या होती है? मोरालिटी, अच्छे प्रिंसिपल्स, वो सब है वहां पे जहां कृष्ण और अर्जुन है। अर्जुन आप भी हैं, हम सब हैं। अगर हम ये विश्वास रखें कि हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और उसको जीवन में उतार रहे हैं और इस बात को बिलीव करते हैं, और भगवान ऐसे नहीं है कि अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो सपोज हमारे अंदर एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम त्रुटि करते हैं और बारी बारी उसके बारे में सोचते रहते हैं, मेरे से ऐसे हो गया, मेरे से वैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। कुछ दिन चले जाते हैं, फिर दोबारा से हम वही कैसेट चलाना शुरू कर देते हैं। भगवान अगर आपको एक बार क्षमा कर देते हैं किसी चीज के लिए, वो दोबारा कैसेट नहीं चलाते, वो आपको फॉरगिव कर देते हैं और उसको जाने देते हैं। हम कैसेट चलाते हैं बारी बारी, और वो माया का ही प्रभाव होता है, क्योंकि हमारे विश्वास में कमी है और हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। आजकल बहुत सारे लाइफ कोचेस बोलते हैं हैव कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस किस पे रखोगे? आप किस पे रखोगे? माया के ऊपर, जो आपको ये बता रही है कि आप कितने पतित हो, या आपको गलत ये प्रभाव दे रही है, गलत इंप्रेशन दे रही है कि आप कितने महान हो। ये कॉन्फिडेंस नहीं है।
कॉन्फिडेंस होता है, जैसे हमने बात करी थी, एक समान दृष्टि रख पाना किसी भी परिस्थिति में, इतना विचलित नहीं हो जाना कि पता ही नहीं है कि करना क्या चाहिए। तो समान दृष्टि कैसे आती है? जब हम आत्मा राम की शरण में आते हैं, वो हमें इस लायक बना देते हैं कि हम भी एक समदृष्टि से जीवन को देख सके, इतने विचलित नहीं हो कि भूल जाए कि हमारा पर्पस क्या है इस जीवन में। तो द्वारका के वासी और हस्तिनापुर के वासी ये डिस्प्ले कर रहे हैं कि भगवान पास हो या दूर हो, हमारे ही हैं और हम उनके हैं। उनके बिना हमारा चलेगा नहीं, और उनको भी हमारी उतनी आवश्यकता है। उनका इतना प्रेम है भगवान के लिए कि भगवान को भी हमारी जरूरत है। हम ये सोच सकते हैं कि भगवान को हमारी जरूरत नहीं है, हाँ, और एक लेवल पे नहीं है। पर जब आप भक्त बन जाते हो तो भक्ति क्या है? रेसिप्रोकेशन। आप उनसे रिश्ता बना रहे हो और रिश्ता निभा रहे हो, तो फिर वो भी उतने इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो दोनों तरफ यहाँ पे यही बात हो रही है कि भगवान हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, और हमें हमारे से जो भी होगा भगवान के लिए हम वो करेंगे। हम कोई परिस्थिति छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो हमारे स्मरण में हो, चाहे वो हमारे सामने हो। Okay? हम 6th वर्स से स्टार्ट करेंगे। नता स्माते नाथा सदांग्री पंकजम विरिंचया सुरेंद्र वंदितम परायणं क्षेमं इहे छातं परम न यत्रा काला प्रभवेत परः प्रभु। हिंदी ट्रांसलेशन। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। थैंक यू माता जी। तो जो द्वारकावासी हैं वो भगवान से कह रहे हैं कि आपको पूरा जगत पूजा कर रहा है। आपकी ब्रह्मा, जो कि आपके द्वारा बनाए गए पहले जीव है ब्रह्मा, वो भी आपकी पूजा कर रहे हैं। सनत कुमार आपकी पूजा कर रहे हैं, इंद्र आपकी पूजा कर रहे हैं, और आप उन सबके लिए विश्राम का स्थान हो, जो जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट के पीछे भाग रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ये है कि आप इस जगत के हो ही नहीं, इस जगत के हम है ही नहीं। हम सोच के बैठे हुए हैं, क्योंकि हम इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। रोज सुबह हम ये सोचते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम वो खाते हैं। हम कुछ भी नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। और भगवान वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आप परम पिता भगवान हो, और काल का प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं चलता। कई बार जब जीवन में हम बोलते हैं ना, समय ऐसा आ गया, ये तो काल का प्रभाव है। हाँ, काल क्या है? भगवान है। भगवान का एक मैनिफेस्टेशन क्या है? काल। लेकिन भगवान का फुल मैनिफेस्टेशन नहीं है वो। जैसे हम हृदय में बैठे परमात्मा की बात करते हैं या ब्रह्मन की बात करते हैं, वो भगवान की फुल रियलाइजेशन नहीं है। ब्रह्मन से ऊपर परमात्मा, और परमात्मा से ऊपर भगवान स्वयं श्री कृष्ण, वो स्वयं भगवान है। लेकिन जब काल का प्रभाव आता है तो हम सोचते हैं काल का प्रभाव आ गया। नहीं, पांडवों की जब हमने अभी भीष्म स्तुति पढ़ी, कुंती स्तुति पढ़ी, तो एक पॉइंट पे भगवान पांडव के भीष्म स्तुति में कहा जाता है कि काल के प्रभाव से पांडवों को कितना कुछ देखना पड़ा, लेकिन फिर भी वो उससे निकल गए। क्यों? क्योंकि उस काल के प्रभाव में भी पांडवों को ये ज्ञान था कि हर चीज के ऊपर कौन है? भगवान कृष्ण है। और वो जितना जितना उनके ऊपर प्रॉब्लम आती गई, जितनी सीवियर प्रॉब्लम थी, उतने ज्यादा वो शरणागत थे भगवान पे। उनको भगवान के अलावा उस समय कोई नहीं दिख रहा था। और हमारे ऊपर काल का प्रभाव आता है तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है? हमें भगवान के अलावा सब दिखाई देते हैं, जो हमारी हेल्प पूरी तरह से कर भी नहीं सकते। हमारे को सब नंबर नाम याद आ जाते हैं उस समय, उन लोगों के जो शायद हमारी हेल्प कर सकते हैं।
और कुछ पता नहीं है कि वो शायद करें भी नहीं। केवल कृष्ण आपकी सहायता के लिए सबसे समर्थ है, क्योंकि वो काल के प्रभाव के भी ऊपर है, वो कर्म के भी ऊपर है। भक्ति होती है वो कर्मों के भी ऊपर होती है। जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो हम उस चीज के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं कि हम अपने कर्मों और काल के प्रभाव से भी ऊपर उठ सकते हैं। पर जब जब हम अपने आप को ये शरीर समझते रहते हैं, फिर हम बारी बारी ये सोचते रहते हैं कि ये तो कर्मों का फल है, ये तो काल का प्रभाव है। भक्त ऐसी वाणी नहीं बोलते, भक्त ऐसी चर्चा भी नहीं करते। भक्त, जब आप किसी पॉलिटिशियन से की कभी स्पीच सुन रहे हो तो ये ऑब्जर्व करना कि उनके ऊपर कोई अटैक करता है या उनके ऊपर कोई कोई टिप्पणी करता है, तो वो आगे से उनको काटना आता है उस टिप्पणी को, चाहे वो कितनी ही सत्य हो। भक्त के पास ऐसे काटने के लिए बहुत शस्त्र होने चाहिए। जब समय, काल, दुनिया या कर्म का प्रभाव ऐसा हो कि हमें समझ नहीं आ रहा हो कि हमें करना क्या चाहिए, तब हमारे पास ऐसे कार्ड्स होने चाहिए कि हम जब वो शस्त्र चलाएं तो हमारे आगे कोई नहीं टिके। चाहे दुनिया आपको चिल्ला चिल्ला के कह रही हो कि ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। बाय द वे, हमें ये किसी को कहना नहीं चाहिए। ये किसी की हेल्प नहीं करता कि हम जब किसी को कहते हैं आप तो कर्म भोग रहे हो। नो, हम कोई नहीं होते किसी को ये कहने वाले। पर जब दुनिया हमें ये कहती है, तब हमारे पास शस्त्र होने चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भगवान मेरे सारथी हैं, और जिनके ऊपर मैं जितना शरणागत हो जाऊं तो वो मुझे इस परिस्थिति से निकालेंगे, और जब निकालेंगे तो मैं 10,000 गुना और स्ट्रांग होके निकलूंगा। इतना स्ट्रांग कि जो आज आवाजें आपको साइलेंस कर रही हैं, जो आपकी भक्ति को ठुकरा रही हैं, वो ही आवाजें आपके सामने बंद हो जाएंगी, कुछ बोलने लायक नहीं बचेंगे। इतना विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। 7th वर्स। भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव मातात् श्रुतपति पितः त्वं सदुर्गुण परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभीवुम्। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभचिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, आप हमारी माँ हो, हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हो, भगवान हो, हमारे पिता हो, हमारे गुरु हो और हमारे इष्ट देव हो। आपके चरणों, आपके पद चिन्हों में चलकर ही हम जीवन में हर प्रकार से सक्सेसफुल हुए हैं। यहाँ भक्त खुद कह रहे हैं, हमें खुद एविडेंस दे रहे हैं कि आपके पद चिन्हों को के पीछे पीछे चल के हम सक्सेसफुल हैं, और हम जीवन में आगे सक्सेसफुल होते रहें और आपकी कृपा के पात्र बनते रहें। तो आप हमें ये आशीर्वाद दीजिए। कोई एक व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं आपकी माता हूँ, आपका पिता हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ, आपका गुरु हूँ, आपका आदि, आपका इष्ट देव हूँ? नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता। केवल भगवान के लिए ये हम कह सकते हैं। और भगवान के द्वारकावासी जो हैं, वो कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध करके नहीं आए हैं। उनकी लाइफ की स्टोरीज अलग हैं, उनके साथ जो भगवान ने लीलाएं करी हैं वो अलग हैं। जो कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध करके आए हैं, जो उनके वहां के भक्त हैं, उनकी लाइफ की स्टोरीज अलग हैं। वो अभी अभी एक युद्ध से निकले हैं, लेकिन उनका भी यही कहना है भगवान के लिए कि भीष्मदेव ने क्या कहा कि केवल कृष्ण कौरवों की आर्मी में भीष्म जैसे महारथी थे, द्रोणाचार्य थे, जयद्रथ थे, दुर्योधन था, दुशासन था, लेकिन 5 पांडव क्यों जीत गए 100 कौरवों के आगे? क्योंकि उनकी सेना में उनके जो उनका सबसे बड़ा शस्त्र और अस्त्र कौन था?
केवल भगवान कृष्ण। तो ये युद्ध भूमि की बात हो रही है। युद्ध भूमि में ऐसा हुआ। अब जो द्वारकावासी हैं वो किसी युद्ध में नहीं है, वो आम जीवन की बात कर रहे हैं। वो मथुरा से जो भगवान उनको लेके, मथुरावासी जो जिनको भगवान द्वारका ले आए थे, वो अपनी बात कर रहे हैं। जब उन्होंने अपने जीवन में कंस जैसे राजा का राज्य देखा है और फिर उन्होंने द्वारका में इतनी अच्छी जीवन शैली, इतनी प्रोस्पेरिटी, इतनी अबंडेंस देखी है, तो उन्होंने दोनों तरफ के भक्तों को भगवान पे विश्वास है, चाहे युद्ध हो या युद्ध नहीं हो। और जीवन ऐसा ही है, कभी हमें ऐसे लगेगा कि हम युद्ध भूमि पे हैं और युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा है, और कभी ऐसा लगेगा हाँ ठीक है, युद्ध नहीं है पर ठीक चल रहा है सब। ये लाइफ की रियलिटी है। और दोनों तरफ भगवान के भक्त क्या कह रहे हैं कि केवल कृष्ण भगवान की वजह से ही हम हर परिस्थिति को समझ पाए, हर परिस्थिति से निकल पाए। कितनी भी परिस्थिति खराब हुई, कृष्ण के साथ हम चलते रहे, कृष्ण हमारे साथ हैं, केवल कृष्ण हमारे सहायक हैं। जैसे मीराबाई जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। विश्वास है उनको कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई है ही नहीं मेरा। इसीलिए कैसी भी सिचुएशन हो, युद्ध भूमि जैसी हो या ऑर्डिनरी लाइफ की हो, केवल भगवान कृष्ण पे भरोसा रखिए, वो ही हमें तार सकते हैं हर परिस्थिति में। माया के अधीन होने से, माया के प्रकोप से भक्ति फलदायी नहीं होती। भक्ति नकारात्मक लगने लग जाती है जब हम माया के प्रकोप में आ जाते हैं। माया आपको इतना कन्विंस कर सकती है कि भगवान है ही नहीं। आप कन्विंस हो भी जाओगे अगर बहुत दिन तक माया के साथ वार्तालाप करेंगे हम, तो हम कन्विंस हो जाएंगे कि भगवान है ही नहीं। तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे। हम 8th वर्ष से कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू मीता माता जी रीडिंग के लिए। आपके कोई सवाल, कोई प्रश्न? हरे हरे कृष्ण कृष्णा। योगिता माता जी आप पूछिए पहले। जी। अभी आपने कहा कि हमें शरणागत होना चाहिए, तो जो व्यक्ति शरणागत होता है उसमें क्या क्वालिटीज आ जाती है, या हम अभी शरणागत है भगवान के सामने, ये हम कैसे समझें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। शरणागति होती है, हमने बहुत बार बात करी है शरणागति की। शरणागति का सबसे परम सिम्टम क्या होता है कि कई बार जीवन में जब युद्ध भूमि वाली परिस्थिति नहीं होती, तब हमारी शरणागति कैसी लगती है कि हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, उस डिसीजन का बेसिस क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है, भगवान है या हम है। तो जब भगवान है और हमारी चॉइसेस जो हैं वो भगवान को पहले, सबसे पहला दर्जा दे रहे हैं, आपके जीवन के केंद्र कृष्ण हैं, और आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कोई भी चॉइस कर रहे हो, एज सिंपल एज आप खाना बना रहे हो, आप किसको प्राथमिकता देके बना रहे हो, खुद को या उनको। तो ये उस समय की बात हो रही है जब हम एक युद्ध भूमि वाली सिचुएशन में नहीं है। युद्ध भूमि वाली सिचुएशन आती है जब, तब विश्वास थोड़ा कम होता है कभी कभार। और उस परिस्थिति में ये विश्वास रखना कि कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, क्योंकि माया उस समय आपको कन्विंस कर देगी कि आपका कुछ नहीं हो सकता, और अगर तुम ऐसे बैठे रहे भगवान कृष्ण के भरोसे तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा। कुछ करो, कुछ करो। ऐसा होता है ना, खुजली करती है वो, आप खुजली करती है, फिर आप आगे से उसको और खुजली करते हो, वो माया का इफेक्ट होता है। भगवान कृष्ण, जब आप उस खुजली को करने की बजाय ये सिर्फ भगवान का स्मरण करते रहो, या भगवान की शरण लेते रहो, या किसी ग्रंथ की शरण ले सको उस समय, या कोई आप ऐसा लेक्चर सुन सको जिससे आपको रिलीफ मिल जाए, कोई भजन सुन सको, किसी भक्त से बात कर सको,
चैंटिंग कर सको। भगवान उस चीज से बहुत प्रसन्न होते हैं कि बाधा आपके ऊपर आई लेकिन आप गिर के खड़े हो गए। आप गिरे ही रहे और माया ने आपको कन्विंस कर लिया कि आप वहीं अच्छे हो, आप उठो मत। तब शरणागति मुश्किल हो जाती है। लेकिन माता जी कभी कभी मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी अर्जुन युद्ध क्षेत्र में थे, वो बोल सकते थे कि मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, आपको मैं शरणागत हूँ, आपके में ही पैर में पकड़ के बैठ सकता हूँ, ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन भगवान ने उनसे ये भी कहा था कि तुम जाके लड़ो करके। तो हमारी भी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम शरणागत है, हम भगवान की मतलब उनके हम उनकी मेरा वर्ड्स नहीं आ रहे कि हम उनकी मेडिटेट करते रहते हैं, ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, जपा करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई एक क्षण आ जाता है कि हमें ही आगे जाना पड़ता है, हमें ही कुछ बोलना पड़ता है, हमें कुछ करना पड़ता है, तो उसमें त्रुटि आ जाती है फिर। और बाद में ये रियलाइज होता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया या ज्यादा ही कर दिया, कि जो मेरे बस में नहीं था, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा मुझको करना नहीं चाहिए था। तो ये थोड़ा सा मिक्स मैच हो जाता कभी कभी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली बात, अर्जुन ने ये कहा था मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मेरे को पसीना आ रहा है, मेरी जीभ सूख रही है। पहला अध्याय जो है भगवत गीता में, अर्जुन ही अर्जुन बोल रहे हैं, उसमें भगवान कृष्ण तो बोल ही नहीं रहे। वो अपना विषाद लेके जाते हैं। वो पहले क्या बोलते हैं? अच्युता, भगवान कृष्ण को कहते हैं, आप मेरा रथ लेके चलिए, युद्ध भूमि के बीच में लेके चलिए। आप ले जाते हैं भगवान। वो ऐसे जैसे आप में से कुछ लोगों में एक्सपीरियंस किया होगा कि हम ड्राइवर को बोलते हैं अच्छा गाड़ी निकालो मैं आ रही हूँ। उसी प्रकार वो कृष्ण भगवान को कहते हैं चलो चलो रथ लेके चलो। ले जाते हैं भगवान। बड़ा कॉन्फिडेंस होता है उससे कि मैं योद्धा हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं पांडव हूं, श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं और मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। वो फिर युद्ध भूमि के बीच में जाते हैं और देखते हैं अरे मुझे तो पिता समान लोगों को मारना है, पुत्र समान लोगों को मारना है, भाई बंधुओं को मारना है, ये तो मैं नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो मेरे को तो नरक मिल जाएगा, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लूं। पूरा फर्स्ट चैप्टर में वो क्या बोलते हैं और फिर क्या बोलते हैं, अपना धनुष नीचे रख देते हैं, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, वो भगवान कृष्ण का पहला एडवाइस क्या होता है गीता में, और लास्ट एडवाइस भी सेम होता है, जो शोक करते हैं वो जीवन की सदगति को हासिल नहीं कर पाते कभी। जो अपना जीवन शोक में बिता देते हैं, अफसोस करने में, हाय मैंने वो कर लिया होता, आई शुड हैव, आई कुड हैव, आई वुड हैव, हाय हाय हाय। वो जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे बिल्कुल पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। और जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, तो हम जब अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते। तो ये पहली चीज है, अर्जुन की परिस्थिति आती है। दूसरी चीज, फिर वो क्या बोलते हैं सेकंड चैप्टर में, जब भगवान बोलते हैं कि आपके जैसे व्यक्ति को शोक करना शोभा नहीं देता। वो कह सकते थे अर्जुन तुम्हें शोभा नहीं देता ये सब करना, तो इनडायरेक्टली बहुत पोलाइटली कहते हैं आप जैसे व्यक्ति को शोक करना शोभा नहीं देता। वो डायरेक्टली बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति करेगा ये। तो भगवान आपको जज नहीं कर रहे हैं हर स्टेप पे। आप शरणागत हो, आप स्मरण कर रहे हो, आप चिंता कर रहे हो, आप हर प्रकार से प्रयास कर रहे हो, दैट इज इनफ। आप अपने आप को मार्क्स मत देने बैठो कि मैंने आज 100 में से कितने मार्क्स देने चाहिए मुझे, कि भोग कैसा बना था, आरती कैसी हुई थी, मैंने कितनी बार स्मरण किया था, कितना जप किया था, कितनी बार मैं भूली थी, कितने मार्क्स मैं माइनस करूं, कितने मार्क्स मैं ऐड करूं। नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हो, आगे वो देख लेंगे। ये विश्वास दे के करो ना कि हम जाके कुछ करते हैं, इस विश्वास से करते हैं कि कृष्ण हम जो कर रहे हैं, आप हृदय में विराजमान हो। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। आपको शक्ति कौन दे रहा है करने की? मति कौन दे रहा है? ज्ञान कौन दे रहा है? भुला कौन रहा है? याद कौन दिला रहा है? ज्ञान कौन दे रहा है? वही तो दे रहे हैं। इतनी शरणागति है जब, तो वो देख लेंगे। ये विश्वास रखो, अपने आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करना, वो माया ही है आपके पास। जो सेल्फ एनालिसिस हम करते हैं वो माया का प्रकोप होता है। So, अपने ऊपर विश्वास रखो और भगवान पे विश्वास रखो। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू राधा संध्या माता जी। या माता जी थैंक यू। मुझे मिल गया जवाब आपसे, हाँ, ओके, कि विश्वास रखते हुए, कॉन्फिडेंस रखते हुए कर्म करते जाना है। थैंक यू। जब विश्वास तोलता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, तभी दुखी होते हैं हम लोग। आपका जवाब मिल गया मुझे, थैंक यू सो मच। विनी माता जी, मंगल जी ध्वनि। माता जी, जी माता जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। माता जी एक सेकेंड। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds, and action. Vancha kaltarubhecha, kripa sindhuja evacha, patitnam pavne vayo vaishnavo namo nama. Hare Krishna. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। तारा माता जी आप सेशन का एंड कर दीजिए, विनी माता जी नहीं है अभी। जी माता जी, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन भी आनंद संपन्न हुआ। बहुत खूबसूरत राधा माता जी आज आपने बताया, बहुत सारी सिंपल बातों के अंदर ही बहुत अच्छी बातें समझा देते हैं आप। और हम सभी नित्य कृष्णदास हैं और इसका सदा स्मरण रखें और उनकी अपार कृपा बरसी। अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और साथ ही उन्हें धन्यवाद देते हैं और साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर हम निरंतर अग्रसर हो सकें। आज के लेसन के ऊपर एक छोटी सी मैसेज कि एक जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं, उस पर एक महामुनि अपनी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे। तो किसी शिष्य ने पूछा कि अच्छा बताइए, हमें उदाहरण के जरिए इस बात को समझाइए कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे फल मिलते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक राजा थे और उनको अपने महामंत्री को नियुक्त करना था, लेकिन उनके समक्ष 3 नवयुवक थे। समस्या मुश्किल थी कि किसको सेलेक्ट किया जाए और किसको रहने दिया जाए, क्योंकि तीनों ही बड़े अच्छे नजर आ रहे थे। तो उन्होंने एक छोटी सी परीक्षा उनके सामने रखी और उन्होंने 3 बैग दिए और बोला कि मेरे 3 बागान हैं और उसमें जाइए, बहुत अच्छे अच्छे फल हैं, आप इन तीनों बैगों के अंदर अलग अलग जाकर अपने अपने जो समझ में आता है वो फल भर लीजिए और फिर से मेरे पास आ जाएं।
एक नवयुवक जाता है और बहुत ही ध्यान से, शांति से, खुशी खुशी रसीले, बहुत ही पके हुए और बहुत ही पौष्टिक फलों को धीरे धीरे निकाल निकाल के अपने बैग के अंदर भर लेता है। दूसरा नवयुवक जो है वो देखता है, कुछ रसीले लेता है, कुछ गले सड़े ले लेता है कि राजा ने कोई देखना तो है नहीं, जल्दी जल्दी अपना काम करो। और वो ज़्यादा पौष्टिकता पर और उनके पके हुए फलों पर उन पर ध्यान नहीं देता, सभी तरह के मिले जुले फलों को अपने बैग के अंदर भर लेता है। तीसरा नवयुवक जो था वो तो बहुत ही आलसी था। उसने कहा कौन सा राजा ने बैग को देखना है, फटाफट अपना काम करो और आराम करो और मस्ती करो। और उसने ना जो भी घास फूस थी, सड़े गले फल थे, कूड़ा करकट था, वो सब बैग में भर लिया और बैग को बंद कर दिया। राजा ने बैग को खोला नहीं। तीनों राजा के समक्ष जब आए तो राजा ने तीनों को अलग अलग जेल के अंदर बंद कर दिया 15 दिन के लिए। तो जिसके पास जो बैग था, जिसके पास बहुत सारे रसीले फल वगैरह थे, उसने उन पौष्टिक फलों को खाया और वो 15 दिन तक बड़ा ही तरोताजा रहा, क्योंकि शरीर को पूरी पूर्णतः उसे खुराक मिल रही थी और मानसिक और वो शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहा। लेकिन जिसने मिक्स फल डाले थे वो कुछ कुछ अधमरा रहा, कुछ स्वस्थ रहा और दोनों तरह से ही उसमें शारीरिक शक्ति भी बहुत अधिक नहीं थी, पर 15 दिन इसी तरह से उसने निकाल दिए। लेकिन तीसरे की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, उसको 15 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला, अंततः उसने अपने प्राण त्याग दिए। राजा के सामने बिल्कुल इसे कहते हैं कि एक निर्णय सामने आ गया कि कौन सा नवयुवक जो है यहाँ पर मेरा मंत्री बन सकता है। मेरा कहने का भावार्थ यही है कि हम भी अपने जीवन के अंदर जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। कि अगर हमने जीवन के अंदर, जैसा कि आज बताया कि बहुत अच्छे फलों का हमने किया है, तो हमारे जीवन में हमें मिलते हैं सुख, शांति, समृद्धि, भक्ति, ईश्वर कृपा का पौष्टिक और रसीले फल हमें पा सकते हैं। दूसरा नवयुवक जो था वो वैसा ही जीवन हमें मिलता है कि राग, द्वेष, शांति, अशांति, स्वास्थ्य, वह बीमारी के मिले जुले फल हमें मिलते हैं। और तीसरा नवयुवक जो कूड़ा करकट और गले सड़े कचरे को भर के बोरे के अंदर लाया था और अंत में उसने प्राण त्याग दिया, वो हम भी वे लोग नारकीय व अज्ञानी जीवन भर अशांति व अंधकार में जीवन जीते हैं और अंत में बिना भक्ति के वो अपना जीवन त्याग देते हैं, जो उन्हें बहुत ही कितनी 84 लाख योनियों के बाद में उन्हें मिला है। तो मेरा कहने का मैसेज यही है कि जैसा कि आज माता जी ने बताया कि भक्ति योग तो एक जीवन शैली है और हर कोई एक अच्छी जीवन शैली जीना चाहता है। तो जीवन शैली अच्छी हो, इसके लिए जरूरी है कि अच्छी कर्म करें, ताकि इह लोक और ऊह लोक दोनों में हम अच्छे से रह सकें। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच संध्या माता जी, आपने मौका दिया। थैंक यू, सभी को दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर तारा माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर माता जी। एक्सीलेंट माता माता जी जी। माता हरे जी कृष्ण। बहुत सिंपल स्टोरी थी, लेकिन उसका मीनिंग जो है बहुत ही डीप है। तो बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। माता जी आज वो राधा माता जी का मैसेज भी यही था पूरे उसमें, भक्त मतलब कर्म करें अच्छे। तो बस जी, मैसेज परफेक्ट मैच स्टोरी वाज माता जी परफेक्ट मैच। आपको बिल्कुल करेक्ट टाइम पर सही स्टोरी याद कैसे आ जाती है? और तो हम लोग भी बहुत कुछ है पर याद नहीं रहता है। माता जी सब यहीं पर इस सत्संग का ही प्रभाव है, रियलिटी तो यही है माता जी। जी माता सिर्फ जी, बहुत सुंदर थी, बहुत शिक्षा प्रदान की वो थी स्टोरी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच तारा माता जी, राधा माता जी, बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा, हरे प्रणाम कृष्ण। सबको, सबको दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू संध्या माता हरे जी, थैंक यू कृष्णा, तारा सबको माता जी, दंडवत दंडवत थैंक यू प्रणाम, राधा माता सभी जी। को दंडवत प्रणाम। सिर्फ हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम।